आइए मित्रों, जय सिया राम, जय हनुमत लाल की, जय भगवान शिव की। आप सबके सम्मुख आज ऐसी मार्मिक और बड़ी ही रहस्यमयी, बड़ी मजेदार हास्य कथा हम लेकर के आए हैं कि इसे आप सुन करके बड़े ही आनंद में भर जाएंगे। जिनको बहुत तनाव है जीवन का, जिनका मस्तिष्क बहुत ज्यादा दुखी होगा, वो भी हंसते हंसते बिल्कुल खिलखिला जाएंगे। तो हमारी इस कथा को बहुत ध्यानपूर्वक पूरी कथा आप सुनेंगे तो आपको ये सारा रहस्य और सारा आनंद एक साथ आज मिलना है। तो आइए हम कथा प्रारंभ करते हैं। पुनि बंदो शारद सुर सरिता जुगल पुनीत मनोहर चरिता। सबसे पहले रामचरितमानस में वंदना किसकी किसकी की गई वो आप सभी ने पुराने हमारे सभी वीडियो में सुना। अब आगे श्री तुलसीदास जी वंदना कर रहे हैं। पूरी बंदो शारद सुर सरिता, यानी फिर शारदा की हम वंदना करते हैं। मां सरस्वती जिन्हें कहा जाता है। शारदा की वंदना किस लिए होती है? क्योंकि वो वाणी को पवित्र करते हुए और सुंदर वाणी ही निकलवाती हैं आपके मुखार बिंदुओं से, जिससे आपका कल्याण होता है। तो एक जो गंगा जी हैं, सुर सरिता यानी देवताओं की नदी गंगा जी को कहा गया है। तो गंगा जी की पावन महिमा ऐसी है कि उनका नाम लेने से सभी पापों का विनाश हो जाता है और मां सरस्वती का नाम लेने से वो आपकी वाणी को पवित्र कर देती है। फिर आगे महेश भवानी, गुरु पितु मातु महेश भवानी, प्रणव दीन बंधु दीन दानी। भगवान शिव और मां पार्वती की वंदना की जाती है, जो संसार के माता और पिता हैं। भले ही हमारे माता और आपके पिता इस संसार में जो हम लोग मानव देह में हैं, ये आप समझते हैं, हम सभी जानते ही हैं। किंतु यहां से ये चोला छोड़ने के बाद यदि कोई माता पिता हो, परम पिता जिसे कहा गया है, वो भगवान शिव और मां पार्वती होती है और कोई नहीं। ये आप लोग आज ये ऐसा रहस्य की बात है ये जो आपको पहली बार शायद सुनने को मिल रही होगी, क्योंकि आप लोग भ्रम में पड़ गए होंगे। लेकिन जब यहाँ से शरीर की मानव देह की सारी यात्रा पूरी हो जाती है तो उसके बाद हमें भगवान शिव के पास ही चलना होता और उनका निवास भी आप लोग समझते हैं कि शमशान घाट में ही है। भगवान शिव शमशान में क्यों रहते हैं? आइए मित्रों,
एक सज्जन की कथा हम आपको सुना रहे हैं। एक सज्जन बहुत बड़े जो पंडित जी थे, वो एक गांव में रहा करते थे। तो एक बार उन्हें कहीं निमंत्रण में बुलाया गया, निमंत्रण मिला और पूरी जिज्ञासा के साथ दिन भर कुछ खाए न पिए, ऐसे ही भूखे रहे। पहले के न्योते में जब न्योता मिलता था तो हर व्यक्ति दिन भर कुछ नहीं खाता पीता था, यहां तक कि 2 दिन पहले से कुछ मनई खात पियत ना रहे। काहे 2 दिन से खाली पेट रखा, तब को कस के खावा जाए। तो वो बेचारे खाए पिए चाहिए, 2 दिन से उपास है, कोई भाग चल फिर न जाए। कि जो ने दिन न्योता रहा तो गए खाए का, क्यों जो जिन्हें साथ में गए तो सब टिकाए उकाए का अपन लेके गए। अब हुआ खाए लगे जब, तो 5 पे 5 उठा कर दिया है, लेकिन उनके खाब बंदे नहीं होता है। अब देखने वाले हैरान हो जाता है कि कितना खाता है ये। अब खाते खाते पसीना से तर हो गए, लेकिन खवाई बंद नहीं हुए। लाए रहा भैया, पूरी लाए रहा, सब्जी अरे लाओ धरा जल्दी। इतना खाट बेचारे सगरों 5 जितनी बैठी 5 पूरी और खाए जाए और बंद ना कर अंत में खाते सब ब्याह गए, पर सही वाले धीरे धीरे भागे। अरे क्या हो ये भैया, ये तो महाकाल बंदना करता है। तो खान कौन खान, अब धीरे धीरे जब उबय बंद होएगा तब उनका बेचारे बंद करे पड़ा खा पी के कुछ देर बाद वहां से चले, धीरे धीरे घरे आओ कि कौनो खान पहुंचे। तो पहुंचते द्वारे जब पहुंचे अपने द्वार पर, वहीं से गुहार लगा होता है, हे दौड़िया। कहीं का बात है, अरे कहीं जल्दी खटिया बिछाओ, आई ज्ञान खाए। अब खाए के बाद उनसे रहाई सोरे बा, खड़ा ना हो सकते न बैठ सकता है। तुरंत खटिया अब लाए खटिया धरे लगे, अब वो बैठते मान भहराए पड़े हुए। बैठते मान वो सीधा बैठ न पावे के, वैसे भहराए पड़े, पीछे गिरे उल्टे। कैसे इतना खाए है कि वो पेट एकदम ताने है, तो पेट हर बार ढील होता ही ना कि आगे नहीं होता या पीछे नहीं। अब पड़ गए सिरली यशवर महाराज जी, तो घरे ही हुए लाग। बहू उनका एक नई नवेली आई रहा, वो आई पूछी सास से कहत बा कि माता जी क्या बात है, क्या हो रहा है, क्या हुआ। तो उनकी सासू जी ने कहा कि ये न्योता खाने गए थे, हम न्योता खा के आए, अब ये बैठ ना पहुंचे, सीधे खटिए बिछाओ, उनका पहुंचते मान पर जाए, लड़ी जाए, वही भराइन पड़े।
इनके नियम आया आदत बा। अब बहु का सुन के बतिया रोवेला, कहना है ये तो बड़ी अजीब बात बतायो माँ अम्मा। कहना है क्या बात यह है? अरे कहे हमारे यहाँ ये तो कुछ ना आया है थे, हमारे यहाँ जो न्योता खाए जा थे उनका वहीं से 4 जने खटिया पलाट के लाया हुआ थे। वो घरे अपना से नहीं आ पाते इतना खा थे, वो लाख हंसी सब जने इधर हमारे यहाँ ये नहीं जनात रहा, लेकिन ये तो पटरिया कहत बा कि हमारे यहाँ जो न्योता खाए के आवाज है वो करीब यहीं से 4 जने खटिया लेके जा लाद के लाया हो। तो अजीब अजीब कहानियां बातें एक से एक पुराने लोगों की रही हैं। अब आजकल तो समय में थोड़ा खाए 4 पूरी भी नहीं लोग खा पा रहे हैं, तो कोई काम भी नहीं कर सकता है। जो अब हिया का होत बा, हिया के हो कर न टूटे, दिया तनिको झुके ना, मेहनत करे कह दिया तो बिल्कुल वो हिल नहीं सकते। अरे थोड़े खा कहा अब कौनो रियाज अभ्यास है ही ना, तो तुमसे अपने उठब बैठब भार हुआ है। तो आज की दशा बड़ी विचित्र है। तो आप सब ये कथा सुनी कि बहुत ज्यादा खाए वाले खब्बू वीर महाराज जी की कहानी आपका कैसे लाग ये का जरूर हमका कमेंट से बताई हैं, तो हम आप सबके सम्मुख हमारा उत्साह बढ़े और आपका अच्छी अच्छी कथा, हास्य कथा, राम कथा, भक्ति के चीजें जो कि आज के समय में ये का बिल्कुल आप सब जानिए, चाहे जितना दर्शन करें, चाहे जितना पूजा करता है, सब जोगड़ाई खाली गिना जाए। और जोकराई यानी कॉमेडी जैसा कहा था, कॉमेडी माने कुछ ना है, कोनो ज्ञान ना है, बल्कि मूर्खता आवती बाबसों का देखे पर खाली भक्ति, ज्ञान और पुराण शास्त्र इनके सबका जो अध्ययन की जाए तब दर्शन के फल हमका कहाँ दर्शन करी, कहाँ पूजन करी, कहाँ तो पर्यटन की है से कुछ थोड़ा हुआ। तो भक्ति असली चीजें कब आएंगी? जब आप शास्त्रों का अध्ययन करेंगे। तो आज के समय में बड़ा ही सुलभ ग्रंथ जो उनकी बहुत ज्यादा मेहनत करे जरूरतें ना आया है, आपका संस्कृत ना आया उठिया है, कौनो फर्क ना आएगा। सबसे बढ़िया रामचरितमानस बहुत छोटा सा ग्रंथ, आप डेली अगर 5 चौपाइयां पढ़ना शुरू कर देते हैं तो केवल रामचरितमानस की जरूरत है। और आप लोग लगे भी हैं, इस समय धर्म का बहुत तेज प्रचार प्रसार बढ़ रहा है, लेकिन इसको हमें नियम से करना पड़ेगा। और रामचरितमानस को पढ़ें और उनकी चौपाइयों का अर्थ समझें और उसको अपने जीवन में उतारें और उसी मार्ग पर चलना शुरू करेंगे, तब जाके आपके अंतःकरण में भक्ति का कुछ प्रकाश फैलना शुरू होगा। तो मित्रों, धर्म की तरफ चलते हुए, और यही एक कल्याण मार्ग है, बाकी अधर्म करने से केवल पाप होना है। और हमको यहाँ भी सजा, समाज में भी सजा, और इसके बाद ही छुट्टी नहीं है, क्योंकि यहाँ की जितनी भी सजाएं मिलेंगी ये सब यहाँ की व्यवस्थाओं के लिए हैं। इसके बाद हमें ईश्वर के यहाँ जब ये शरीर से छोड़कर आप जाएंगे, तब एक एक चीजों का हिसाब वहां देना पड़ेगा। तो वहां के लिए भी हम सोचते हुए अपने जीवन को धर्म पथ की तरफ ले चले। तो मित्रों, हमारा ये कार्यक्रम आपको कैसा लगा, आप लोग हमें कमेंट के माध्यम से जरूर बताने का कष्ट करें। धन्यवाद। जय सिया राम।